ट्रंप सरकार में सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने बाइडेन सरकार को नसीहत दी कि पुतिन के परमाणु हमला करने से पहले ही उनका खात्मा कर देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए साल 2020 में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराने का उदाहरण दिया। बोल्टन के मुताबिक पश्चिमी देशों को परमाणु हमला होने के बाद जवाबी कार्रवाई का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुतिन जैसी धमकी दे रहे हैं, माना जा रहा है कि वो कभी भी परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। और अगर एक बार उन्होंने परमाणु बम का बटन दबा दिया तो फिर यूक्रेन में तबाही मच जाएगी। कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि पुतिन के परमाणु हमले के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव है और माना जा रहा है कि जंग को जीतने के लिए पुतिन कीव को बर्बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद पुतिन कई बार इस बात का इशारा कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को ऐसा जख्म देंगे जिसे वो हमेशा याद रखेगा। इसके साथ ही पुतिन की नजर अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों पर भी है। इसी वजह से जॉन बोल्टन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले से पहले ही पुतिन का खात्मा करने की नसीहत दी, क्योंकि वो पश्चिमी देशों को भी कई बार परमाणु हमले का डर दिखा चुके हैं। पुतिन साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करना पश्चिमी देशों के लिए भी बर्बादी ला सकता है, जिसके बाद आशंका जताई गई कि वो यूक्रेन के साथ उन देशों को भी परमाणु बम से निशाना बना सकते हैं। और पुतिन को जानने वाले ये मानते हैं कि वो ऐसा कर भी देंगे, क्योंकि जंग में जिस तरह अमेरिका और नेटो ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, उससे पुतिन बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, पश्चिमी देश यूक्रेन को और भी खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। और कहा जा रहा है इसी वजह से इन देशों के लिए पुतिन की नफरत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। उन्होंने कुछ रोज पहले अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद बाइडेन ने भी चेतावनी दी कि अगर पुतिन ने परमाणु बम दागा तो अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन को जवाब देने की अमेरिका की तैयारी पूरी है। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन बाइडेन के इस रुख से सहमत नहीं है। तभी तो ब्रिटेन में रेडियो के एक कार्यक्रम में उन्होंने परमाणु हमले से पहले ही पुतिन को खत्म करने की सलाह दे डाली, क्योंकि उनका मानना है कि अगर पुतिन को यूक्रेन की जंग में हार दिखने लगी तो वो परमाणु हमला जरूर करेंगे। बोल्टन के मुताबिक अगर रूस ने यूक्रेन के आगे घुटने टेक दिए तो पुतिन अपने ही घर में बुरी तरह घिर जाएंगे, उनकी ताकतवर नेता की छवि टूट जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि पुतिन को रूस की सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। और जॉन बोल्टन के मुताबिक पुतिन ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, बल्कि वो खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली नेता दिखाने के लिए एटम बम दाग देंगे, जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। बोल्टन के मुताबिक इसे रोकने के लिए पुतिन को पहले ही मिटा देना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ईरान की सेना में कमांडर रहे कासिम सुलेमानी के खात्मे का उदाहरण दिया। जॉन बोल्टन ने दावा किया कि जिस तरह साल 2020 में ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, वैसा ही बाइडेन को भी पुतिन के साथ करना चाहिए, क्योंकि कासिम सुलेमानी को भी अमेरिका का बड़ा दुश्मन माना जाता था, जिस वजह से अमेरिका ने उन्हें आतंकी घोषित कर रखा था। 2020 में उन पर उस वक्त हमला किया गया जब वो बगदाद में अपने काफिले के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे। अमेरिका के किए गए उस हवाई हमले में कासिम सुलेमानी मारे गए थे। और बोल्टन अब बाइडेन को सलाह दे रहे हैं कि पुतिन के साथ भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, यानी पुतिन के ऊपर ऐसा हमला करना चाहिए कि बिना किसी बड़े नुकसान के उनका खात्मा किया जा सके। जॉन बोल्टन ने तो ये तक दावा कर दिया कि परमाणु हमले की बात करके पुतिन ने अपने सुसाइड नोट पर साइन कर दिए हैं और अमेरिका चाहे तो वो कभी भी पुतिन तक पहुंचकर उन्हें मिटा सकता है। इधर मोहाली आरपीजी अटैक मामले का आरोपी धरा गया। मोहाली में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हुए आरपीजी अटैक मामले में मुख्य आरोपी चरत सिंह को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। चरत सिंह जिहड़ा कि मोहाली आरपीजी अटैक दा मेन सूत्रधार सी, नु मुंबई तो गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के माउंट आबू में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 कारों से करीब 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया।